जब भी हम हाथ उठाते हैं ना तो दर्द हो रहा है, इसको बोलते हैं इम्पिंजमेंट। हमने शोल्डर उठाया और इस समय इस मोमेंट में दर्द हुआ। इससे कुछ टेस्ट होते हैं जो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे जो मैंने टेस्ट किया उसमें आपके हाथ को हमने अंगूठा नीचे रखा, यहाँ हाथ लगाया और उठाने की कोशिश की, हाथ को सीधा ऊपर और रोका, तो पेन होना चाहिए। पेन हो रहा है तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। नॉर्मली पेन नहीं होता, जैसे इस हाथ में पेन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि जो आपकी जो एक सुप्रास्पाइनस मसल है जो आपके हाथ को कंधे को हाथ को उठाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसमें, कोई ना कोई दबाव पड़ रहा है या उसमें टेंडिनाइटिस आ गई है या थोड़ी सी फट गई है। अब वो फंक्शन कैसे करती है कि ये हमारा शोल्डर जॉइंट है बेटा, है ना, ये ग्लिनोइड, ये ह्यूमरस और ये एक्रोमियोक्लेविकल। सो अगर हम अपनी डेल्टोइड को ट्रेन करते हैं बार बार में, रोटेटर का फुट, हाँ मतलब बराबर है ना, हाँ तो रोटेटर का फुट, भाई ये प्रॉब्लम चालू क्यों हुई ये जब समझना जरूरी है। व्हाट आई एम सेइंग सर कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आखिर मुझे ये प्रॉब्लम हुई क्यों, कोई इंजरी तो हुई नहीं, किसी ने मारा नहीं, हम गिरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल पे खेलते हैं, ऐसी इंजरी होने लग जाए तो कभी खेल ही नहीं पाएंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉज कि ये हुआ क्यों। सो कॉज ये होता है बेटा कि जैसे हम रैकेट स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो रैकेट स्पोर्ट में हम हमेशा आगे की तरफ जा रहे हैं ना, तो हो क्या रहा है कि मेरे जो इंटरनल रोटेटर्स है वो मेरे स्पोर्ट्स की वजह से स्ट्रेंथन हो रहे हैं, हर शॉट उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल रोटेटर्स? मैं ऐसे शॉट तो बहुत कम मार रहा हूँ, रेयरली मार रहा हूँ, मैं पीछे जाके मैंने कोई मार दिया तो मार दिया, स्ट्रोक्स आर वेरी लेस। सो हो क्या रहा है, नेचुरली गेम आपके इंटरनल रोटेटर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एक्सटर्नल रोटेटर्स को वीक कर रहा है एज कंपेयर टू इंटरनल रोटेटर्स। सो इम्बेलेंस आ रहा है। उसके बाद अगर हम ट्रेनिंग भी करते हैं तो हो सकता है हम इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन बराबर ट्रेन कर रहे हैं। आपको एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा ट्रेन करना है, क्यों? आपके स्पोर्ट्स इंटरनल रोटेशन ट्रेन कर रहे हैं तो आपको बाहर एक्सटर्नल रोटेशन ट्रेन करना है ताकि आपका बैलेंस बना रहे। तो दोनों की स्ट्रेंथ देख के दोनों को बराबर बैलेंस बनाता है एक फिजियोथेरेपिस्ट, कि बैलेंस में रहे दोनों मसल, ऐसा नहीं हो कि एक इम्बैलेंस हो जाए। दूसरा, जिम के अंदर कई बार हम डेल्टोइड की एक्सरसाइज करते रहते हैं और नीचे रोटेटर को भूल जाते हैं, उसकी इंटेंसिटी हम मैच नहीं कर पाते, डेल्टोइड ज्यादा कर ली, रोटेटर कर ही नहीं। तो यही सब चीजें हो के क्या हुआ बेटा कि जो हमारे जो सुप्रास्पाइनस है ना उसके अंदर टीयर आ गया छोटा सा, बट दिस टीयर इज नॉट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कि हमें सर्जरी की जरूरत पड़े, टू बी ऑनेस्ट। इसको टीयर को हील करने के लिए वी नीड योर ब्लड प्रोडक्ट। सो मैं आपका ब्लड लूंगा, उसमें से मैं ग्रोथ फैक्टर्स बाहर निकालूंगा, आई कैन इंजेक्ट इनटू योर शोल्डर। ये ऑपरेशन नहीं है, वो है नॉर्मल इंजेक्शन है। 3 बार इंजेक्शन लगाए पीआरपी के, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ग्रोथ फैक्टर के, साथ साथ में देन इम्बैलेंसेस तो है शोल्डर में, वो तो दिख ही रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हुई है। देन वी हैव टू करेक्ट द इम्बैलेंसेस विद द फिजिकल थेरेपिस्ट। तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट को एक्सरसाइज सिखाएंगे, वो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी हम बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे आपका प्रोग्रेशन बढ़ता रहेगा। दिस पेन शुड गो अवे कंप्लीटली इन 1.5 मंथ। पर एक्सरसाइज हमारी 3-4 महीने चलेगी, उसके बाद वो एक्सरसाइज कंटिन्यू खेलना चालू रखो। जब भी आप थोड़ा पेन फ्री हो जाओ बेटा, जल्दी हो जाओगे। स्टार्ट द रिपेयर प्रोसेस विद द ग्रोथ फैक्टर्स। उसका जब एक्सरसाइज चालू करेंगे, जैसे कि मेरा रोटेटर का स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, पेन फ्री होते रहेंगे। मैक्सिमम लोगों में रिजल्ट 1 से 1.5 महीने में आ जाता है, पेन फ्री हो जाते हैं। वो एक्सरसाइजेस कर रहे हो, अच्छी बात है, हम बताएंगे कौन सी करनी है, ऐड कौन सी करनी है। तो आपको एक शेड्यूल मिलेगा जिंदगी भर के लिए कि मैं अगर रैकेट स्पोर्ट खेलता हूँ तो मुझे ये शोल्डर की एक्सरसाइज करनी ही करनी है जी, वीक में 2 बार। वो आप शेड्यूल नहीं देखा आपने अभी तक, किसी ने बताया नहीं आपको, बस वो शेड्यूल मिल गया तो जिंदगी में फिर कभी शोल्डर इंजरी नहीं होगी।